मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गैंग को देखते हैं जो एक म्यूजियम में चोरी करने के लिए आए थे। उनके लीडर का नाम टॉमी था। वो एक कीमती स्कल्पचर चुराने की कोशिश कर रहा था। उस स्कल्पचर का लॉक ब्रेक करने की वो कोशिश कर रहा था। तो वहां पर उसका एक साथी आता है, पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। टॉमी उसे कहता है कि तुम लोग नजर रखो, कोई आना नहीं चाहिए। फाइनली टॉमी लॉक ब्रेक कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ गलती की वजह से अलार्म बजने लग जाता है। पुलिस टॉमी को कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन टॉमी सबका आंसर आई डोंट नो ही कहता है। पुलिस कहता है कि 6 मंथ्स के लिए तुम जेल जाओगे। इस पर टॉमी कहता है कि मैं 3 o'clock फ्राइडे को जेल से भाग जाऊंगा। पुलिस कहती है कि क्यों? टॉमी कहता है क्योंकि 4 बजे मुझे किसी से मिलना है। सब लोग फिर जोरों से हंसने लग जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मार्टी ये हेनरी की मॉम थी। हेनरी कहीं पर जा रहा था, उसकी मॉम उसके साथ आ रही थी। घर से निकलती हुई वो गिर जाती है। हेनरी जाकर उन्हें संभाल लेता है। इस पर वो कहती है कि मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ। मार्टी को बुरी आदत थी सिगरेट और बहुत कुछ खा लेने की। ये हेनरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हेनरी के डैड के जाने के बाद उसने अपनी मॉम को संभाला था। हेनरी एक FBI एजेंट भी है। वो अपने एक सिगरेट ऑपरेशन पर जा रहा था। उसकी मॉम बहुत ही खुश थी। हेनरी अपनी मॉम को बाय कहता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद मार्टी वही बैठकर खाना स्टार्ट कर देती है। उसे रास्ते से जाता हुआ आदमी एक भिखारी समझता है और कॉइन डाल देता है। और इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 3 साल बीत चुके हैं। हेनरी जब घर पर वापस आता है, घर आने के बाद वो अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है और जब वो उसके पास गया तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं तो उसकी मदर ही थी। मार्टी यानी कि उसकी मदर ने पूरा वजन अब घटा लिया था। हेनरी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। मदर कहती है कि एक आदमी को मैं डेट भी कर रही हूँ। हेनरी भी उनसे कहता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने भी शादी कर ली है। उसकी वाइफ का नाम था एमिली। आज वो घर आने वाली है। ये सुनकर मार्टी बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद एमिली उनके घर पर आई। मार्टी को एमिली बहुत पसंद थी। मार्टी कहती है कि मैंने हेनरी के लिए एक फेवरेट डिश बनाई है। सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। हेनरी मार्टी को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था, तो मार्टी कहती है कि मेरा सिर्फ कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। बातें करते करते वो कहती है कि आज मेरी डेट है। हेनरी के जाने के बाद उसे बहुत ही अकेला लग रहा था और इसी वजह से इंडिया भी वो घूम कर आई थी। उसने वहां पर बुद्धिज्म सीखा। उसने अच्छे से रिलीजन को जाना। वो समझ गई थी कि प्राचीनता ही साइंस है। ये सब जानने के बाद वो कुछ समय बाद वापस आके हम देखते हैं कि उनके घर पर एडी नाम का एक लड़का आता है जो मार्टी के साथ डेट पर जाने वाला था। उसकी उम्र मार्टी से कम थी। एडी हेनरी से कहता है कि क्या मार्टी घर पर है। इस पर अपनी मॉम को बुला लेता है। एडी कहता है कि क्या तुम अपनी मदर के पास वापस आ गए। हेनरी हाँ कहता है। एडी और मार्टी फिर दोनों डेट के लिए चले जाते हैं। मार्टी जाते जाते हेनरी से कहती है कि मेरा वेट मत करना, सो जाना। उसके बाद रात के समय हेनरी को किसी की आवाज आती है। इस पर एमिली कहती है कि हर 30 सेकंड में घर के सामने से कोई ना कोई तो पास होता रहता है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हेनरी विंडो के पास गया तो देखता है कि वहां पर मार्टी था। वो जोरों से चिल्लाते हुए बुला रहा था। वो तेज आवाज में मार्टी को आई लव यू कह रहा था। हेनरी को उसका बर्ताव काफी अजीब लगता है। हेनरी अब गुस्सा हो रहा था। एमिली उसे कहती है कि उसके मुंह मत लगो, छोड़ दो, पर हेनरी नहीं मानता और अपनी गन निकाल लेता है। उस आदमी के पास जाता है। हेनरी को देखकर वो शांत हो गया। वो हेनरी से पूछता है कि क्या तुम FBI एजेंट हो। हेनरी कहता है कि हाँ। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी मदर को बोल देना कि मैं आई लव यू कह रहा था। हेनरी कहता है कि उसको मैसेज मिल चुका है। वो आदमी कहता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, तुम वहां पर जरूर आना। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हेनरी और एमिली सो जाते हैं। रात में हेनरी को घर में किसी की आवाज आती है। वो वापस उठकर देखता है तो और कोई नहीं तो एडी था। एडी हेनरी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। बाद में एडी भी वहां से चला गया। अगली सुबह हेनरी अपनी मॉम से कहता है कि आप आपकी उम्र के किसी को क्यों नहीं डेट करती। मार्टी से कहती है कि मैं एडी को लेकर कुछ भी सीरियस नहीं हूँ, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। ये सब एमिली सुन रही थी। इसके बाद वो लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं। एमिली हेनरी से कहती है कि इस सब में तुम्हारी मदर की कोई गलती नहीं है। हेनरी कहता है पर उनकी एज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। एमिली कहती है कि तो फिर तुम्हें ही उनके लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्टी अजीब सी हरकतें करती है। इस पर हेनरी कहता है कि मॉम आप हमें एम्बैरेसिंग फील करा रही हो। इतने में वहां पर टॉय हेलीकॉप्टर मार्टी से टकराने वाला था। वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। हेलीकॉप्टर वाला आदमी आकर मार्टी को उठाने लगता है। हेनरी उससे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम बच्चे हो, इससे तुम क्यों खेल रहे हो। वो आदमी उसे सॉरी कहता है। मार्टी फिर होश में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग उस आदमी के साथ लंच करने लगते हैं। उसका नाम टॉमी था। वो अंटार्कटिका के बारे में बता रहा था कि वो नेचर को बहुत पसंद करता है। वो उनसे कहता है कि अगर आप फ्री हो तो आफ्टरनून में मेरे साथ आइए। इस पर हेनरी तो पहले मना करता है, पर फिर वो लोग मान जाते हैं। टॉमी उनको एक म्यूजियम में लेकर जाता है। उनको एक स्कल्पचर दिखाता है जो प्राइसलेस था। उसके चारों तरफ लेजर लगाए हुए थे। इसके बाद टॉमी उनको अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। कहता है कि आप लोग आज मेरे चीफ गेस्ट हो। इसी के साथ वो सैटरडे नाइट को लंच पर भी बुलाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हेनरी और एमिली अपने कमरे में थे। वो शेफ वापस आकर हेनरी को चिल्लाते हुए बुलाने लगता है। हेनरी इस बार उस पर ध्यान नहीं देता। वो फिर सो जाते हैं। अगली सुबह देखते हैं कि घर पर फ्लावर्स का बकेट आया हुआ था। ये टॉमी ने भेजा था। मार्टी से देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हेनरी अपने काम पर चला जाता है। जाते वक्त उसके बॉस उसे मिलते हैं। ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर उसके बॉस बता रहे थे कि थीफ ग्रुप वापस चोरी करने वाला है। उन्होंने पेरिस के स्कल्पचर में चोरी की थी और अब यहाँ पर भी वो चोरी करने वाले थे। इंटरपोल को 3 लोगों पर शक था। एक फ्रेंच गाय था और एक ग्रीक गाय था और एक आदमी की ओरिजिन अननोन थी। वो सारे क्रिमिनल्स के फोटो दिखाते हैं। इन फोटोज में एक का नाम था निको, इसने रोम और पेरिस में हाइस्ट किया था। अब वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। दूसरा क्रिमिनल जीन था। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता था और 2001 के रॉबरी में वो शामिल था। इसके बाद तीसरे आदमी का फोटो दिखाया जाता है जो उनका लीडर
लीडर था। हेनरी उस फोटो को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो फोटो टॉमी की ही थी। हेनरी टॉमी की फोटो अपने हेड को दिखाता है। हेड हेनरी की मॉम की तारीफ करने लगता है, कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हेनरी कहता है कि आप मेरी मदर को मत देखो तो टॉमी को देखो। उन्हें कहता है कि हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये बात वो सिगरेट रखने के लिए कहता है। रात के समय टॉमी मार्टी के घर पर आता है। मार्टी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर हेनरी को उसका राज पता था। हेनरी टॉमी से कहता है कि क्या तुम ड्रिंक करोगे? टॉमी कहता है कि करूंगा, पर इसके बाद मुझसे सीक्रेट्स मत पूछ लेना। दोनों इस बात पर हंसने लग जाते हैं। वहाँ एमिली बताती है कि हेनरी FBI एजेंट है। उसकी मॉम कहती है कि हेनरी और एमिली अभी अभी मिशन से वापस आए। ये सुनकर टॉमी एकदम से हिचकिचाने लगता है। इसके बाद टॉमी के साथ सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। हेनरी टॉमी से पूछता है तुम एक्चुअल में करते क्या हो? इस पर वो कहता है कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ। टॉमी उससे कहता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, स्पेशली तुम मार्टी। टॉमी मार्टी से प्यार करने लग गया था, वो उसकी बहुत तारीफ करता है। तभी उसे अपने पार्टनर का कॉल आता है। टॉमी का फ्रेंड कहता है कि तुम कहाँ पर हो? टॉमी कहता है कि मैं जरा बिजी हूँ। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे साइड में देखो, वो वहीं पर था। टॉमी फिर उन लोगों से मिलने के लिए वहां पर चला जाता है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। फ्रेंड्स कहते हैं कि जिस लड़की के साथ तुम हो वो बहुत ही प्रीटी है। तभी वहां पर हेनरी आता है और टॉमी अपने फ्रेंड्स को हेनरी से मिलवाता है। इसके बाद टॉमी फिर से अपनी सीट पर आ गया। वो मार्टी से कहता है कि अपनी लाइफ की स्टोरी बताओ। इस पर वो कहती है कि मेरे लाइफ के 3 स्टेजेस है, मेरे हस्बैंड के जाने से पहले, हेनरी के साथ के, और अब तुम्हारे साथ। मार्टी टॉमी से उसके बारे में पूछता है। टॉमी कहता है कि बिजनेस की वजह से मुझे काफी जगह जाना पड़ता है। अब उसे मार्टी के साथ रहना बहुत पसंद आ रहा है। वो दोनों आपस में कुछ समय अपना साथ बिताना चाहते थे, एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हेनरी अपने बॉस से कहता है कि मेरी मॉम उस आदमी को पसंद करती है, इसलिए मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। बॉस कहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, तुम अपनी मदर की चिंता मत करो। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने FBI एजेंट घर के बाहर रखे हैं। उनकी बातें रिकॉर्ड हो सके इसलिए सारे मशीन्स घर में लगा दी है। इसके लिए पहले हेनरी मना कर रहा था, पर बाद में इसके लिए मान जाता है। रात होने के बाद टॉमी का कॉल मार्टी को आता है। इस कॉल को ट्रेस कर रहे थे। मार्टी टॉमी के साथ ड्राइव पर जाती है। टॉमी कार बहुत ही फास्ट चला रहा था और मार्टी चिल्लाने लगती है। इस वजह से सब लोगों को लगता है कि वो ट्रबल में है। कुछ एजेंट्स फिर उनका पीछा करने लगते हैं। टॉमी बड़ी चालाकी से उनसे पीछा छुड़वा लेता है। वो दोनों फिर रेस्टोरेंट में आते हैं। टॉमी मार्टी से उसके एक्स हस्बैंड के बारे में पूछता है। मार्टी कहती है कि वो समय अब बीत चुका है, इसके बारे में उसे बात नहीं करनी थी। फिर टॉमी उसे हेनरी के बारे में पूछता है। मार्टी कहती है कि वो बहुत ही केयरिंग, इंटेलिजेंट और बेस्ट सन है। इनकी सारी बातें पुलिस ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर्स में सुन रहे थे। इसके बाद वो दोनों स्ट्रीट पर चलने लगते हैं। टॉमी मार्टी को किस करने लगता है। मार्टी पहले तो रोकती है, पर फिर वो भी मान जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी बातें ऑफिसर्स के साथ हेनरी भी सुन रहा था। टॉमी उससे कहता है कि क्या आज रात मेरे साथ चलोगी? मेरे पास डोराडो में एक अपार्टमेंट है। हेनरी चाहता था कि वो ना कहे, पर वो मान जाती है। वो दोनों फिर इंटीमेट होते हैं और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। हेनरी इस बात से बहुत ही ऑफेंड हो जाता है। वहां से घर आता है। वहां पर उसकी वाइफ भी उसे सीड्यूस करने का ट्राई करती है। हेनरी कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ। वो वहां से जाने लग गया। तभी उनका एक ग्लास टूट जाता है। ग्लास के अंदर एक स्मॉल कैमरा सर्विलेंस के लिए रखा हुआ था। इसके बारे में एमिली उससे पूछती है तो हेनरी इसके लिए हाँ कहता है। अगले दिन हेनरी ऑफिस में था। वहां पर उसके बॉस उसे कल रात के लिए मजाक उड़ाते हैं। हेनरी फिर एक होटल में बैठा हुआ था। वहां पर टॉमी आ जाता है। कहता है कि हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। वो उसे क्लियर करता है कि मैं तुम्हारे डैड को रिप्लेस कर उनकी जगह नहीं लेना चाहता, बस मैं मार्टी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। लंच के बाद हेनरी टॉमी जिस ग्लास से पानी पी रहा था वो ग्लास अपने टीम को रिसर्च करने के लिए दे देता है। तभी वहां पर एमिली आ जाती है। हेनरी से वो सारी बातें पूछने लगती है। हेनरी से बताता है कि टॉमी एक इंटरनेशनल थीफ है। एमिली सुनकर काफी हैरान हो जाती है। टॉमी से पूछती है कि क्या तुमने अपने मदर को ये बात बताई? इस पर वो ना कहता है। एमिली से सारी बात बताने के लिए थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में हम टॉमी को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। टॉमी प्लान बताने के लिए वहां पर आया हुआ था। दोस्तों को अब टॉमी पर ही शक हो रहा था कि टॉमी एक्चुअल में शायद पुलिस के साथ काम कर रहा है। उस पर वो गन लगा देते हैं। टॉमी उन्हें पुश कर गन ले लेता है। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनसे कहता है कि आज रात को हम मिलेंगे। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कुछ सोच रहा था। तभी उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम सोच क्या रहे हो? हेनरी कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हेनरी अपनी मदर को बताता है कि टॉमी एक आर्ट थीफ है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, यहाँ तक आपकी सारी बातें ट्रेस की जा रही है। सब सुनकर मार्टी एकदम शॉक हो जाती है। हेनरी उनसे कहता है कि टॉमी को आप कुछ मत बताना। रात के समय टॉमी और मार्टी रेस्टोरेंट में थे। वहाँ टॉमी मार्टी को अपने प्यार का इजहार करता है, आई लव यू कहता है, लेकिन मार्टी कहती है कि मैं जवाब बाद में दूंगी। टॉमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मार्टी कहती है कि ये सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। फिर मार्टी टॉमी के साथ अपने घर पर आ जाती है। टॉमी यहाँ पर उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर मार्टी नहीं मानती और गुस्से में वहां से घर पर चली जाती है। मार्टी को डिप्रेशन में देखकर एमिली उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है? वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ। अपने कैमरा निकाल कर वो फेंक देती है। वहां से वो चली जाती है और कमरे में जाकर वो स्मोक करने लगती है। हम देखते हैं कि टॉमी कहीं पर जा रहा था, पर एक ऑफिसर उसे देख लेते हैं। वो हेनरी को कॉल कर कहते हैं कि आज रात जगे रहना, मेरे कॉल का इंतजार करना। इसके बाद हेनरी अपने मॉम के पास आता है। वो उसे कहती है कि मैं बहुत एम्प्टी फील कर रही हूँ। हेनरी उनको अकेला छोड़ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी अपने वेपन्स रख लेता है और रॉबरी के लिए रेडी हो जाता है। टॉमी वहां से निकलकर अपने प्लेस पर आ जाता है। वहाँ एक गार्ड था। टॉमी
टॉमी के फ्रेंड्स एक्ट करते हैं कि टॉमी को मार रहे हैं। वो गार्ड टॉमी को बचाने के लिए आया पर वो उस पर ही गन लगा देते हैं। उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। गार्ड को उन्होंने पूरी तरीके से बांध दिया और एक जगह पर बंद कर देते हैं। तीनों फिर इस स्कल्पचर के पास गए, तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और पुलिस को कॉल कर बुलाते हैं। हेनरी को भी उसके बॉस का कॉल आता है। वो कहते हैं कि अलार्म बजने लग गया है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुंचो। एमिली कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ ही समय बाद काफी ऑफिसर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि चोरी हुई ही नहीं है, ये एक फेक अलार्म था। बॉस हेनरी को कहते हैं कि फेक अलार्म है, तुम जाकर सो जाओ और तैयार रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ समय बाद फिर से अलार्म बजता है। सब लोग फिर से वहाँ पर पहुंच जाते हैं। हेनरी वहाँ आकर पूछता है कि कर कौन रहा है। ये पता करने के लिए वो लोग उस जगह से हट जाते हैं। एक्चुअल में टॉमी अपने फ्रेंड्स के साथ एक टनल में छुपा हुआ था। वो अपने टॉय हेलीकॉप्टर से अलार्म बजा रहा था। इस बार फिर से वो ऐसा ही करता है। फिर सब आकर वहाँ पर देखते तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हेनरी को टॉमी पर ही शक था, तो टॉमी को ढूंढने के लिए होटल जाता है। दूसरी तरफ गार्ड इस बार स्कल्पचर के सामने बैठे हुए थे। तभी टॉमी एक मशीन फेंकता है जिससे सब गार्ड बेहोश हो जाते हैं। हेनरी को होटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि टॉमी अपने रूम में नहीं है। वहाँ टॉमी स्कल्पचर की चोरी कर रहा था। हेनरी गार्ड को कॉल करके कहता है कि जल्दी से सिक्योरिटी ऑन कर दो और म्यूजियम को शट डाउन कर दो। गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ पर सब नॉर्मल है। हेनरी कहता है कि उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास हैक कर लिए है। तीनों स्कल्पचर लेकर जा रहे थे। एक गलती की वजह से टॉमी उस लेजर में फंस जाता है। इस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप यही तक थी। अब उसे अकेला छोड़कर जाने लगते हैं। टॉमी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो लेजर को पार कर भागने लगता है। इससे अलार्म बज गया। बाकी दोनों फ्रेंड्स भाग रहे थे। उनको देखकर पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और ऑफिसर्स पर शूट कर देते हैं। टॉमी भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस वजह से वो टॉमी को भी शूट कर देते हैं। फिर हेनरी और एमिली भी म्यूजियम पहुंच गए थे। टॉमी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और इसी वजह से वो बच जाता है। वहां से उठ के जाने लगता है, तभी हेनरी उसे पकड़ लेता है। टॉमी ने कहा कि मार्टी की जान खतरे में है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ। पहले तो हेनरी इस पर बिलीव नहीं करता। टॉमी कहता है कि वो दोनों मुझे शूट कर भागे थे। एमिली टॉमी के बारे में CIA का सर्च करती है और उसका शक दूर हो जाता है। इसके बाद वो लोग मार्टी को बचाने के लिए घर आते हैं। हम देखते हैं कि मार्टी पर उन दोनों लोगों ने अटैक कर दिया था। उन्हें पता चल गया कि घर बग्ड है और इसी वजह से मार्टी पर उन्होंने गन लगा दी। मार्टी जोरों से चिल्लाने लगती है और ये सुनकर हेनरी और टॉमी जल्दी से घर में आ जाते हैं। उन पर वो गन लगा देते हैं। वो थीफ टॉमी को जिंदा देख शॉक हो जाता है। टॉमी फिर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। मार्टी हेनरी को शुक्रिया करती है। उसे पता चला था कि टॉमी भी CIA एजेंट है। दोनों फिर एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और फिर किस करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।